नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने समानता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में चीज़ों को देख लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी उसमें दिक्कत होती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। और आर्टिकल 19 क्या कहता है इसके बारे में आज देखेंगे, फिर 20, 22, 20, 21, 22 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार के संरक्षण है। उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार यानी शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं आप। संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार है आपके पास। समूचे भारतीय क्षेत्र में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता यानी कि कहीं भी आ जा सकते हैं। समूचे भारतीय क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता है आपके पास। संपत्ति के अर्जन एवं बिक्री की स्वतंत्रता। यहाँ हम आपको बता दें कि ये स्वतंत्रता पहले थी, लेकिन क्या हुआ कि इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि क्या कर दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार यानी सांविधिक अधिकार बना दिया गया है और इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत अब रखा गया है। यानी कि अब ये अधिकार मतलब इसकी स्वतंत्रता नहीं है। जी, व्यवसाय वाणिज्य आजीविका एवं व्यापार का अधिकार। क्या व्यवसाय वाणिज्य आजीविका एवं व्यापार का अधिकार है। यानी कि आपके पास कितने अधिकार हैं, तो आपके पास कुल 6 अधिकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और शुरू में कितना था, 7 था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अर्जन एवं विकास की विक्रय की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। अब इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 19 है, ये एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। क्या यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इस पर परिस्थितियों के अनुरूप क्या होता है, निर्बंधन यानी कि रोक लगाया जा सकता है, रोक या शर्तें लगाई जा सकती है। तो अगर यहाँ पे बात करें को निरपेक्ष अधिकार कोई है, तो निरपेक्ष अधिकार सिर्फ आर्टिकल 17 है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 निरपेक्ष अधिकार है। क्या यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए कि आर्टिकल 17 जो है वो निरपेक्ष अधिकार है और बाकी सब निरपेक्ष अधिकार नहीं है। यानी कि आर्टिकल 19 भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अब इसके आधार क्या है, तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्या राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, कानून एवं व्यवसाय, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि आपको मतलब निर्बंधन या शर्तें लगाई जा सकती हैं आपके आर्टिकल 19 में। और अभिव्यक्ति, क्या अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता पर उचित आधार पर रोक लग सकता है। प्रतिबंध की मात्रा ज्यादा नहीं हो, किंतु स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये रहे आपके जो आर्टिकल 19 के प्रावधान है उसके बारे में कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए गए। ये चीजें हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें इसमें से समझ में आ गई होंगी। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम लोग अब आज इसके प्रावधान को देख लिए हैं और कल वाले वीडियो में देखेंगे कि इसके मुद्दे कौन कौन से हैं, आर्टिकल 19 और उसके मुद्दों को देखेंगे। और हम इसके आज फैक्ट को देख लेते हैं कि आर्टिकल से फैक्ट कौन कौन से, क्योंकि अभी मैंने इसको लिखा था, फिर मेरा क्या हुआ कि वीडियो जो था वो चल ही नहीं रहा था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए हमको फिर से इसको बनाना पड़ा। तो ये इसमें है स्लाइड, तो हम देख लेते हैं। तो मूल अधिकार जो है भाग 3, हमारे संविधान में भाग 3 भी दिया गया है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 12 से 15 के बीच किया गया है। इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, और जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको आर्टिकल मतलब भाग 12 के आर्टिकल 301 में रखा गया। यानी कि अब हमारे पास कितने अधिकार हैं, तो हमारे पास अब 6 अधिकार हैं। और अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप सीधे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। संविधान की आत्मा की संज्ञा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। क्या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की
आत्मा किसको कहा जाता है, तो आप वहाँ पे प्रस्तावना को लगाएंगे यानी प्रिम्बल को लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तब आप यहाँ पे आके आर्टिकल 32 को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।